नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेठी और रायबरेली की जनता की नजर कांग्रेस हाईकमान के उस फैसले पर टिकी है जिसके तहत अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की औपचारिक घोषणा करेगी। इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा यह पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे और इसका ऐलान अगले 24 घंटे में हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है कि हम अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतारने को लेकर डरे हुए हैं तो यह सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समय आने पर हम उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को यूपी की सुल्तानपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा, हर चुनाव में मुकाबला होता है लेकिन मुझे लगता है कि हम जीतेंगे। इस दौरान मेनका ने अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। मेनका गांधी से जब अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नामांकन में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी या नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम के धुबरी में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को भारत छोड़ने से नहीं रोका। प्रियंका गांधी ने कहा, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए विदेश गई थी। फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मेरे विदेश यात्राओं पर चर्चा करने लगे। वे अच्छी तरह जानते हैं मैं कब यात्रा करती हूँ, यहाँ तक कि वे विपक्षी नेताओं की यात्राओं पर भी नजर रखते हैं। फिर भी जब कोई आरोपी जैसे कोई व्यक्ति देश को छोड़कर जाता है तो उन्हें खबर नहीं होती। इसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? इतना गंभीर अपराध करने के बाद कोई उनकी नाक के नीचे से भाग गया और वे चुप हैं। कर्नाटक के हासन सांसद और जनता दल के नेता प्रज्वल रेवन्ना का कथित सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद से यह मामला गरमाया हुआ है। बुधवार को इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस खत के जरिए पीएम से गुजारिश की है कि वे केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासवर्ड रद्द करने के लिए निर्देश दें। वे इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उनको इस मामले में कानून का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक के अश्लील वीडियो विवाद में फंसे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का इस मामले पर पहला रिएक्शन आया है। प्रज्वल रेवन्ना ने इस कांड के खुलासे के बाद तुरंत बाद जर्मनी चले गए थे। अब उन्होंने ट्वीट कर इस मामले पर रिएक्शन दिया है। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि वो अभी बेंगलोर में नहीं है तो वो जांच में शामिल नहीं हो सकते। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा उन्होंने बेंगलोर सीआईडी से अपने वकील के जरिए बात की है। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा, जल्द ही सत्य की जीत होगी। इससे पहले जनता दल के विधायक एचडी रेवन्ना उनके बेटे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को विशेष जांच ने मंगलवार को नोटिस जारी किया था। नोटिस कथित तौर पर उत्पीड़न मामले में जारी किया गया था। दोनों को जांच के लिए एसआईटी के सामने पेश होने को कहा गया था। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में उत्तर प्रदेश की सरकार के विकास के दावे झूठे हैं। डबल इंजन की सरकार ने देश का और प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में लोगों के स्वभाव और मानसिकता में फर्क आ रहा है। उनकी राजनीति से लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी को माफियाओं की पार्टी बताए जाने पर उन्होंने कहा, इस तरह के हेट को फैलाना सही नहीं है। लोकसभा चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस ने कुणाल घोष को राज्य संगठन के महासचिव पद से हटा दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा, हाल के कुछ दिनों में कुणाल घोष पार्टी की लाइन से अलग बयान दे रहे थे। यह बताना जरूरी है कि यह बयान उनकी निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी मुख्यालय की ओर से जारी बयानों को ही पार्टी के आधिकारिक बयान माना जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, कुणाल घोष को पहले पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटाया गया था और अब उन्हें प्रदेश संगठन महासचिव के पद से हटा दिया गया है। उन्होंने बयान को पार्टी के बयान के साथ जोड़कर ना देखें। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी ने मंगलवार को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों पार्टियां यहां भाजपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इस घोषणा पत्र पर नायडू और पवन कल्याण की तस्वीर है, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर नहीं है।
अब कहा जा रहा है कि साझा घोषणा पत्र में पहले पीएम मोदी की तस्वीर भी थी, लेकिन बाद में उसे हटाकर जारी किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी लड़ रही इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र से पीएम मोदी की तस्वीर क्यों गायब है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के 10वें दिन से अधिक और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद मंगलवार 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने दोनों चरणों के मतदान से जुड़े फाइनल आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि आयोग ने अभी भी संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या नहीं बताई है। इसको लेकर अब नया विवाद उठता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आयोग ने एक तो काफी देरी से फाइनल डाटा जारी किया, लेकिन इसमें संसदीय क्षेत्रों और कुल मतदाताओं की संख्या का डाटा नहीं दिया है। इसके कारण नतीजों में हेरफेर को लेकर उनकी चिंता बनी हुई है। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले पर सीएम रेवंत रेड्डी के वकील ने दिल्ली पुलिस को नोटिस में जवाब देते हुए कहा है कि आईएनसी तेलंगाना ट्विटर अकाउंट को वो संचालित नहीं करते हैं। रेवंत रेड्डी के वकील ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वे केवल 2 ट्विटर अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया गया सवाल अप्रासंगिक है। उस वीडियो को अपलोड करने या साझा करने के लिए उनके अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंगलवार को कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी फर्जी वीडियो के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धाराशिव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस जनता को कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर, तो कभी आरक्षण के नाम पर डराने का प्रयास कर रही है। उनके घोटाले उजागर करने के कारण पार्टी हम पर क्रोधित है। उन्होंने कहा, अब तो उन्होंने फर्जी वीडियो की दुकान भी खोल ली है। बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बुधवार सुबह सेंट्रल जेल से रिहा हो चुके हैं। कोर्ट ने धनंजय की रिहाई का आदेश भेजा था। सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की गई हैं। इसके बाद धनंजय सिंह को रिहा कर दिया गया। बाहर आने के बाद धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आप सभी का धन्यवाद। मुकदमे के संबंध में कहा कि जिस मुकदमे में उन्हें सजा हुई वे फर्जी तरीके से कायम कराया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए मुकदमा लगा दिया गया था। टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अनुपमा और सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे सीरियल में काम करने वाली रूपाली बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े और अनिल बलूनी की मौजूदगी में रूपाली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान नेताओं ने फूलों का गुलदस्ता सौंपकर उनका पार्टी में स्वागत किया। रूपाली ने कहा, जब मैं विकास का ये महायज्ञ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए ताकि मैं भी अच्छा और सही काम कर सकूं। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।